हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है एक भूतिया कुएं के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि गांव खेड़े में ज्यादातर कुएं से ही लोग पानी भरा करते हैं, और ऐसे में अगर कोई कुआं भूतिया हो जाए तो लोग फिर क्या करेंगे। तो कहानी इसी के बारे में है। तो अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर अर्जुन ने भेजी है। दोस्तों, अर्जुन को ये कहानी उसके गांव वालों ने सुनाई थी, और अर्जुन चाहते हैं कि मैं उस कहानी को अपनी आवाज दूं। केशवपुर गांव में ज्यादातर लोग कृषि के काम से जुड़े हुए थे। इस गांव में केवल 2 ही कुएं थे जिनसे सभी गांव वाले पानी भरते थे। कुछ समय के बाद एक कुआं पूरी तरह से सूख गया। अब सभी गांव वाले एक ही कुएं पर निर्भर थे, और उन्हें पानी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा था। जब लोग कुएं से पानी भरने जाते हैं तो वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके कारण लोग डर जाते हैं। कृषि का काम करने वाले पुरुषों की पत्नियां तो कुएं के पास ही नहीं आती थी। इसके परिणाम स्वरूप रात के समय किसी भी किसान के लिए कुएं के पास जाना बंद सा हो गया था। इस बीच गांव में एक बच्चा खो गया। लोगों ने बच्चे की खोज कई दिनों तक की और काफी प्रयास किया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। अंत में गांव वालों ने यह फैसला लिया कि वह कुएं के पास जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। कुएं के पानी में जाने के बाद उसकी जान चली गई थी। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ, और वह इस समस्या का समाधान ढूंढने लग गए थे। लोगों ने तय किया एक नया कुआं खोदने का समय आ गया है। कई दिनों में नए कुएं की खुदाई के कार्य की शुरुआत हुई और उसे तैयार किया गया। अब सभी लोग नए कुएं से पानी भर लेते थे, और भूतिया कुएं के पास जाना सभी ने बंद कर दिया था। कुएं के चारों ओर के क्षेत्र में किसी भी समय जाने की अनुमति नहीं थी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद 4-5 बच्चे भूतिया कुएं के पास खेलने आए, और एक बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज से सभी गांव वाले दौड़कर भूतिया कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर से मृत पाया। इसके बाद सभी लोगों ने खेल रहे बच्चों से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। बच्चों ने बताया वह खेल रहे थे और फिर बच्चा कुएं में गिर गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने कुएं के बारे में अध्ययन किया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिसे सुनकर भूत सबके सामने आ गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उस कुएं को छोड़कर जाने के लिए कहा। भूतिया कुएं ने तांत्रिक की सलाह नकार दिया और कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरा पूरा खानदान यहां बसा है, और मैं इसे छोड़कर चला जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहो तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तांत्रिक ने फिर कोशिश की भूतिया कुएं को समझाने की, लेकिन भूत ने फिर भी इनकार किया। तांत्रिक ने लोगों को सलाह दी, कुएं के मुंह को ढक दो, इससे किसी प्रकार की आपदाओं से बचा जा सकता है। गांव के मुखिया ने तुरंत कुएं के मुंह पर जाली डालकर पक्का ढक्कन बनवाया और उसे सुरक्षित बना दिया। अब सभी गांव वाले खुश और सुरक्षित थे, और वह भूतिया कुएं के डर से मुक्त हो गए थे। लेकिन आज तक उस भूतिया कुएं के पास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ पता नहीं कि वह भूत कभी भी कहीं से भी प्रकट हो सकता है और किसी की भी जान ले सकता है। दोस्तों, जब से ढक्कन लगाया गया उसके बाद किसी की भी मरने की खबर नहीं आई, और लोग अभी बहुत खुशी से केशवपुर गांव में रह रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी वैसे एक सच्ची कहानी है। इस कहानी के बारे में मैंने 2-3 बार पहले भी पढ़ा है, और मेरे 1-2 सब्सक्राइबर ने पहले भी मुझे इस कहानी के बारे में बताया है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, जिस कहानी का नाम था भूतिया कुआं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने ऑफिस कलीग्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। और दोस्तों, एक और खास बात, मेरे सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को
अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच दोस्तों।